नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार पेज नंबर 251 251 श्लोक नंबर 106 श्लोक नंबर कलश नंबर 106 अभी तक हमने इस भाव को समझा पुण्य पाप अधिकार में कि पाप और पुण्य दोनों ही कर्म है, बंध के कारण है। ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का कारण है, मुक्ति स्वरूप है। ज्ञान ही एक मुक्ति स्वरूप है, इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य देव ने कई गाथा कही और अंतिम जो गाथा 153 नंबर की गाथा 156 156 नंबर की जो गाथा कही उसमें भी इसी बात को सिद्ध किया कि ज्ञान ही वास्तव में मोक्ष का हेतु है। ज्ञान की स्थिरता, ज्ञान में ज्ञान का जानना, ज्ञान में आत्मा का अनुभव होना और ज्ञान स्वभाव में ही आत्मा की स्थिरता का होने से ज्ञान ही रत्नत्रय रूप है और रत्नत्रय रूप होता हुआ वह एक ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। इसी बात को अब आचार्य अमृतचंद्र देव कलश रूप काव्य से कहते हैं। कलश नंबर 106 और कलश नंबर 107। वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एक द्रव्य स्वभावात्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव ततः। वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि द्रव्यांतर स्वभावात्मा त्वावान मोक्ष हेतुर्न कर्म ततः। श्लोक नंबर 106 श्लोक नंबर 107 क्या कहते हैं आचार्य देव? एक द्रव्य स्वभावात्वात् अर्थात ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी जीव स्वभावी होने से, अर्थात एक द्रव्य का स्वभाव होने से, एक जीव द्रव्य मात्र जीव द्रव्य का स्वभाव होने से। समझ नहीं पाता? ज्ञान एक द्रव्य स्वभावी मतलब एक जीव द्रव्य का स्वभाव होने से ज्ञान स्वभावेन ज्ञान के स्वभाव से सदा ज्ञानस्य भवनम वृत्तम ज्ञान का भवन बनता है। ज्ञान का भवन बनता है मतलब जैसे शक्कर एक मिठास स्वभाव होने से, तो मिठास एक शक्कर मात्र का स्वभाव होने से शक्कर में निरंतर मिठास का भवन बनता है। क्या समझे नहीं समझे? मिठास का भवन बनता है माने निरंतर मिठास का उत्पाद वय भाव रूप परिणमित होता है। अब यहाँ तो वय की तो खैर बात ही नहीं है, उत्पाद उत्पाद की बात कर रहे हैं। भवन होता है कहने का तात्पर्य यह है कि एकमात्र मिठास 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 ही यहाँ पे मौजूद है। कहाँ? चक्कर में। ठीक इसी प्रकार आत्मा में क्या है? ज्ञान स्वभावी होने से तो निरंतर उस ज्ञान आत्मा का जो परिणमन है वह कैसा है? ज्ञान 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 निरंतर ज्ञान भाव रूप से ही परिणमन वहां पर होता। अभी निरंतर अभी क्या परिणमन हो रहा है आत्मा का?
ज्ञान का ही हो रहा है। ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने पर भी ज्ञान का ही हो रहा है। आपके किचन में डब्बे में शक्कर रखी है, कैसे परिणमित हो रही है इस समय? नमकीन। जब दूध में डालेंगे तब मीठी होगी, है? ऐसा नहीं ना, हम उसको जब मीठा कहेंगे तब मीठी होगी। हम भूल गए कि वो मीठी है, भूल गए हम। अब अब कैसी परिणमित हो रही है? माने निरंतर मिठास 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 वो परिणमित हो रही। आप नहीं चख रहे ना अभी चक्कर को, डब्बे में बंद है ना, तो मीठी नहीं है ना, मीठी नहीं है ना, तब भी मीठी है, तब भी मीठी है, मिठास मिठास। ये ज्ञान स्वभाव, ज्ञान को नहीं जानते ना तो भी ज्ञान है। निरंतर, निरंतर एक जीव द्रव्य ज्ञान स्वभाव मात्र का बने होने से, समझ में ये बात क्या कहते हैं? ज्ञान एक द्रव्य स्वभाव यानी एक जीव द्रव्य मात्र का स्वभाव होने से, एक जीव द्रव्य का स्वभाव होने से, ज्ञान स्वभावेन, ज्ञान के स्वभाव से, मिठास के स्वभाव से, ज्ञान के स्वभाव से, समझे ना, शक्कर का स्वभाव मिठास, ज्ञान आत्मा का स्वभाव ज्ञान, ज्ञान के स्वभाव से सदा, सदा, सदा क्या माने गैप लेस, कोई गैप नहीं है, समझे ना, कोई कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, निरंतर, निरंतर। क्या हो रहा है जब तुम सो जाते हो तब कैसे परिणमित होता है ज्ञान? जब तुम सो जाते हो, तुम्हारे सोने के बाद शक्कर जैसे परिणमित होती है, कैसी परिणमित होती है? मिठास रूप से ही परिणमित होती रहती है ना? ऐसे ही ज्ञान कैसा परिणमित होता है? सदा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान के स्वभाव से सदा, सदा निरंतर, ज्ञानस्य भवनम वृत्तम, ज्ञान का भवन बनता है, सदा ज्ञान रूप ही परिणमन होता है, ज्ञान ज्ञान भाव मात्र का ही परिणमन होता है। तत् इसलिए, इसलिए आचार्य देव ऐसे शब्द इस्तेमाल करें ना, भवन बनता है, रणभूमि आदि आदि, क्योंकि वो काव्य की शैली में कह रहे हैं उस बात को, वीर रस के काव्य की शैली में कह रहे हैं ना, इसलिए ऐसा रंगमंच पे दिखा रहे हैं, तो उनका स्टाइल है उस बात को कहने का, स्टाइल है ना। तो क्या कहते हैं, ज्ञान का भवन बनता है, अर्थात ज्ञान भाव मात्र का ही परिणमन होता है, सदैव निरंतर। तत् इसलिए, इसलिए तद एव मोक्ष हेतु, हेतु, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ये ज्ञान निरंतर एक द्रव्य स्वभाव मात्र होने से, उस एक जीव द्रव्य का स्वभाव होने से, स्वभाव निज भाव होने से, निज भाव होने से मोक्ष का वह एकमात्र हेतु है। श्लोकार्थ, दूसरे श्लोक का अर्थ है कि द्रव्यांतर स्वभावत्वात् कर्म अन्य द्रव्य स्वभावी, अर्थात पुद्गल द्रव्य स्वभावी होने से कर्म, देखो ज्ञान किस द्रव्य का स्वभाव था? एक जीव द्रव्य का स्वभाव था। और कर्म किस द्रव्य का स्वभाव है? पुद्गल द्रव्य का स्वभाव, ठीक है ना? तो ज्ञान एक जीव द्रव्य का स्वभाव होने से, जीव को यदि मोक्ष का कोई हेतु है तो वह ज्ञान ही है, ठीक है ना? और कर्म एक पुद्गल का स्वभाव होने से, पुद्गल द्रव्य का स्वभाव होने से, कर्म के स्वभाव से ज्ञान से भवनम न ही वृत्तम, आहा, ज्ञान का भवन नहीं बनता, कहाँ? पुद्गल में, अर्थात पुद्गल में ज्ञान का परिणमन नहीं होता। पकड़ में ही बात, ज्ञान स्वभाव नहीं होने से पुद्गल में किसका परिणमन नहीं होता? ज्ञान का परिणमन नहीं। जिस जिस डब्बे में शक्कर रखी है उस डब्बे का मिठास रूप परिणमन नहीं होता, क्या? समझे नहीं समझे? जिस डब्बे में रखी है ना, जिस बरनी में शक्कर रखी है, उस बरनी का ज्ञान मिठास स्वभाव रूप क्या नहीं होता? परिणमन नहीं होता, है ना? इस डब्बे में, इस डब्बे में ज्ञान स्वभाव ही आत्मा रखा है, समझे? इस डब्बे का ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन नहीं होता, नहीं होता। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के साथ रखा हुआ ये चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व है ना, वो स्टील के, कांच के, प्लास्टिक के डब्बे के साथ रखी हुई शक्कर के कारण कोई डब्बे का तो मिठास रूप परिणमन नहीं होता, है ना? वो तो जिस चीज का बना है उस रूप से ही उसका परिणमन होता है। ऐसे ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के बॉक्स डब्बे के साथ ये ज्ञान स्वाभाविक चैतन्य तत्व का, है ना, समावेल एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने पर भी ये जो पुद्गल है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, कर्म स्वभावी होने से इसका
इस कर्म का, 8 कर्मों का, पाप का, पुण्य का, भाव कर्मों का किस रूप परिणमन नहीं होता? ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन नहीं होता। ज्ञानस्य भवनम ना ही वृत्तम। ज्ञानस्य भवनम ना ही वृत्तम। ज्ञान भवन रूप प्रवृत्ति नहीं होती, वृत्ति नहीं होती। समझ में बात? ज्ञान का भवन नहीं बनता। कहां से आता है तुम्हें ज्ञान? कहां से आता है? कहां से? यहाँ बुद्धि से है। शंख पुष्पी पीने से। शंख पुष्पी किससे बनती है? बादाम खाने से। बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है, नहीं? बादाम को ज्ञान स्वभाव ही है बादाम। उल्टा भी पकड़ना भैया, बात को समझना। समझे नहीं समझे, है ना? कि अब ये जीवन में ठोकर खाने से बुद्धि आती है। क्यों? बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो जिसकी तुमने ठोकर खाई है, पुद्गल स्वभाव ही है, वो सब कर्म है। कर्म। कर्म उद्गल स्वभावी होने से क्या नहीं होता? ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझे? ज्ञान मेरा गुण है, उद्गल का गुण नहीं है। ज्ञानम, ज्ञान का भवन नहीं बनता। तत् इसलिए कर्म मोक्ष हेतु है ना। अर्थात कर्म मोक्ष का कारण नहीं है, कर्म मोक्ष का हेतु नहीं है। कर्म का अभाव भी मोक्ष का हेतु कहना क्या है? ये व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो ज्ञान, ज्ञान मात्र मोक्ष का हेतु है। अभाव तो उस ज्ञान के सद्भाव के कारण उस अभाव की बात, नास्ति की भाव की बात कही जाती है। समझे नहीं समझे? कि वो तो कर्म की अपेक्षा से अभाव रूप और ज्ञान की अपेक्षा से सद्भाव रूप ही मोक्ष का हेतु क्या है? ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। समझे नहीं समझे? अब आगामी कथन का सूचक श्लोक कहते हैं, मैंने वह उस बात को आचार्य देव ने समझाया कि मोक्ष का हेतु एकमात्र ज्ञान है, क्योंकि जीव का ज्ञान स्वभाव है। और मोक्ष का हेतु कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म पुद्गल का स्वभाव है। और अब आगे के श्लोक में आगे की गाथा का काव्य कहते हैं, मोक्ष हेतु तिरोधाना द्वंद्वत्वात्तमेव च। मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात् निषिध्यते। अर्थात मोक्ष हेतु तिरोधानात्। तिरोधानात् किसको? मोक्ष के हेतु को। कर्म मोक्ष के कारण का तिरोधान, तिरोभूत, छोड़ने वाला, अलग करने वाला, हटाने वाला। समझे? कर्म क्या है? मोक्ष के कारण का तिरोधान करने वाला है। मोक्ष हेतु तिरोधाना। तिरोधान करने वाला अर्थात अलग करने वाला है, हटाने वाला है। ठीक है ना? कर्म मोक्ष के, मोक्ष के कारण को क्या करता है? हटाता है। कौन सा कर्म करना है? कौन सा कर्म करके मोक्ष जाना है? अच्छे कर्म करो भैया, अच्छे कर्म करो, है। जैन धर्म कहता है निकम्मे रहो। समझे? निकम्मे, नहीं समझे? निकम्मा का अर्थ पता है क्या होता है? निकम्मा गाथा है, गाथा। निकम्मम, निकम्मो सिद्धों को कहा है निकम्मे, अर्थात कर्म रहित। नी नहीं, कम्मम कर्म रहित, कर्म रहित निकम्मा। समझे? तो क्या कहते हैं? कर्म मोक्ष के कारण का तिरोधान। कोई कर्म मत करो, कोई कर्म मत करो मतलब, यानी पाप और पुण्य को अपने सुख दुख का कारण ना जानकर, पुद्गल को अपने सुख दुख का कारण ना जानकर, एक शुद्धोपयोग की, एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि रखो। एक ज्ञान स्वभाव रूप ही प्रवृत्ति करो, एक ज्ञान स्वभाव रूप ही आचरण करो। समझे? तो कर्म मोक्ष के कारण का तिरोधान करने वाला है, और स्वयं एव बंधत्वात्, वह स्वयं ही बंध स्वरूप है। कौन? कर्म। कर्म, 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, है ना? और फिर उसमें साता साता दोनों, पाप पुण्य का जो तुमने भेद डाला वो भी, है ना? घाती अघाती, ये समस्त कर्म को तुम जिस नाम से भी जानते हो, कर्म के नाम से जानते हो, घाती अघाती के नाम से जानते हो, पाप पुण्य के नाम से जानते हो, 8 कर्मों के नाम से जानते हो, 148 प्रकृतियों के रूप से जानते हो। ठीक है ना? और द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो क्रम के नाम से जानते हो। ठीक है ना? नो कर्म क्या है? पूरा शरीर आदि समस्त संसार। भाव कर्म जो आपके परिणाम आदि।
और 8 कर्म आदि जो द्रव्य कर्म। क्या है ये तीनों? उद्गल स्वभावी होने से। क्या कहते हैं? कि कर्म मोक्ष के कारण का, हेतु का क्या करते हैं? तिरोधान कर देते हैं, अलग कर देते हैं, मोक्ष के कारणों से दूर कर देते हैं। ठीक है। कौन से कर्म दूर कर देते हैं? बुरे कर्म। अच्छे कर्म दूर कर नहीं करते ना। अभी हम अच्छा कर्म कर रहे हैं ना, और ये अच्छा कर्म तो हमें मोक्ष से दूर नहीं करेगा ना। समझो ध्यान से, क्या कह रहे हैं हम? कर्म तो कर रहा मैं। करेगा या नहीं करेगा? यदि तुम इस कर्म को मोक्ष का हेतु जानोगे, तो अवश्य ही ये कर्म तुम्हें मोक्ष से दूर कर देगा। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आई नहीं समझ में आई? यदि तुमने पुण्य प्रवृत्ति को, पुण्य परिणाम को, पुण्य क्रिया को मोक्ष का हेतु जाना, तो वह पुण्य तुम्हें मोक्ष से दूर कर देगा। अभी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अभी हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ना, बढ़िया काम कर रहे हैं ना, कर्म स्वाध्याय करना अच्छा कर्म है बुरा कर्म है? ये अच्छा कर्म है। इस अच्छे कर्म को यदि मोक्ष का हेतु जानोगे, क्या कहा? तो आचार्य कहते हैं ये तुम्हें दूर कर देगा। कहाँ से दूर कर देगा? मोक्ष से दूर कर देगा। ओहो। तो फिर हम इसे अच्छा जाने या बुरा जाने? क्या जाने? बोलो भैया। अच्छा जाने या बुरा जाने? अरे उद्गल इतनी का जल्दी? परिणाम है। उद्गल का ना अच्छा परिणाम ना जाने बुरा। चलो। हाँ ना ठीक है। अच्छा ना बुरा। ठीक है, अच्छा जाने ना अच्छा ना बुरा, या पुद्गल का परिणाम। ओहो, हमें तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही अच्छा लगता है, हम तो उसका उपाय करते हैं। जगत इसे अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, हमें तो इसकी कोई क्या भावना नहीं है, है ना। स्वाध्याय करने वालों को कुछ जगत के प्राणी जो स्वाध्याय प्रेमी अच्छा भी कहते हैं, है ना। और कुछ लोग उपहास भी करते हैं स्वाध्याय करने वालों का, करते नहीं करते, है ना। बनारसी दास जी को समय सारिया कहते थे, हमें लोग कांजी स्वामी वाला कहते हैं, सोनगढ़िया कहते हैं। समय सार पढ़ने वाले को सोनगढ़िया कहते हैं, तो कुछ लोग उपहास भी करते हैं, वो बड़े समय सार पढ़ने वाले आए, ऐसा भी कहते हैं। तो जगत तो तुम्हें अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, कोई अच्छा कहो कोई बुरा कहो, ये अच्छा है ना, किस कर्म के अपेक्षा से? स्वाध्याय करने वालों को भी। लेकिन हम तो इसे ना अच्छा जानते हैं ना बुरा जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो एक शुद्धोपयोग को भला जानते हैं। हमें तो शुद्धोपयोग भाया है, हमें नहीं मालूम अच्छा बुरा क्या है जगत में। क्या कहा कुछ समझे? जैसे एक प्रेमी को प्रेमिका के प्रति इतना लगाव होता है, फिर उसे जगत में क्या होता है? कोई सुध बुध नहीं है, कोई सुध बुध नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है। अच्छे बुरे का भेद नहीं रहता। ऐसे ही जिन्हें एकमात्र आत्मा ही सुहाया है, एक ज्ञान स्वभाव की ही जिन्हें धुन लगी है, धुन। धुन की बात आचार्य देव 6 महीने की शर्त के साथ कह चुके हैं। धुन लगाओ, धुन। सब कुछ छोड़ के, सारे भावों को छोड़ के, सारे परिणामों को छोड़ के, हर जगह से उपयोग को लगा हटा के, एक आत्मा की धुन, समझे। और जिसे उस शुद्धोपयोगी यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा की धुन लग गई, तो क्या हो गया उसके लिए? जगत में अच्छे बुरे का कोई भेद ही रहा नहीं है। भेद ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पाप प्रवृत्ति हो गई है, ऐसा नहीं। इसका अर्थ यह है कि वह जो भी करता है एक शुद्धोपयोग के आश्रित होने के हेतु से करता है। तो एक सहज बात है व्यवहार में कि जो शुद्धोपयोग के हेतु का पुरुषार्थ करते हैं, वो सहज ही पुण्य प्रवृत्ति में परिवर्तित हैं, परंतु वे उस प्रवृत्ति को भला नहीं जानकर परिवर्तित। भला तो उन्हें एकमात्र शुद्धोपयोग ही लगता है। कुछ बात समझ में आई? समझ में? देखो, आप एक छोटे बच्चे को किसी दुकान पर लेकर जाओ, मिठाई की दुकान, और उसको पूछो कि बेटा लड्डू खाएगा या बर्फी? क्या पूछो? लड्डू खाएगा या बर्फी? और यदि उसे रसगुल्ला पसंद है, तो वो ना लड्डू का नाम लेगा ना बर्फी का, वो सीधा बोलेगा हमें तो रसगुल्ला खाना है। क्या? कुछ बात समझ में नहीं है? तुमने क्या पूछा? लड्डू या बर्फी? उसने क्या बोला? रसगुल्ला। तो हमने तो रसगुल्ला पूछा ही नहीं। क्या? कि तुमने पूछा या नहीं पूछा? तुमने तो हमसे ये पूछा कि हमें क्या पसंद है, तो हमें तो रसगुल्ला पसंद है। कुछ बात समझ में आई? तो हमने तुमसे पूछा कि पाप भला या पुण्य भला, कि हमें नहीं समझ में आई, हमें तो एक शुद्धोपयोगी भला लगता है। हमारा उपयोग तो एक शुद्ध चैतन्य तत्व की ओर ही झुका है, हमें तो बस वही नजर आता है, अन्य कुछ नजर नहीं आता। जैसे अर्जुन को पेड़ पे टंगे उस तोते की आंख के सिवा अन्य कुछ नजर नहीं आता। क्या पूछा उन्होंने, द्रोणाचार्य ने? क्या नजर आता है अर्जुन? पेड़ नजर आता है, पत्ती नजर आती है, पंखा नजर आता है, तोता नजर आता है, क्या नजर आता है? पूछा ये है ना, ऐसे पूछा था ना।
सबसे पूछा। तो किसी ने कहा मुझे पेड़ पे तोता नजर आता है, किसी ने कहा ऐसा नहीं। अर्जुन ने कहा मुझे तो एकमात्र आंख के सिवा, लक्ष्य के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। पूछा तो ऐसे ही जाएगा। क्या समझ में आता है तुम्हें, क्या अच्छा लगता है, पाप अच्छा है पुण्य? एक शुद्धोपयोग ही भला हो। जिनके लक्ष्य में एक ज्ञान स्वभावी चैतन्य स्वभावी आत्मा है, उन्हें आगम में सर्वत्र एक ज्ञान स्वभावी चैतन्य के सिवा अन्य कुछ भी नजर नहीं आता। एक निष्कर्म होने के उपाय के सिवा, एक तत्व दृष्टि के सिवा अन्य कुछ नजर नहीं आता। अन्य अन्य किसी की दृष्टि उन्हें होती नहीं है। ऐसा लिखा, देखो ऐसा लिखा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक गुरुदेव को कोई भी प्रश्न पूछो, कोई भी प्रश्न पूछो, एक चैतन्य के धुन के सिवा कोई अन्य उत्तर नहीं प्राप्त होता। कर्णान्युग का पूछो, उत्तर कर्णान्युग के देंगे, और उत्तर में चैतन्य के सिवा और कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको। आप द्रव्यानुग का प्रथमानुग का प्रश्न पूछो, उत्तर प्रथमानुग का ही देंगे, उत्तर प्रथमानुग का ही देंगे, परंतु वह चैतन्य के सिवा उसमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको। देखो सुनो, पढ़ो गुरुदेव को, सुनो आप गुरुदेव को, आपको इतना आनंद, इतना मजा आएगा। गुरुदेव कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, और वो वर्तमान युग का प्रसंग उठाया। जैसे उन्होंने बोला विशल्या, विशल्या के धोवन पानी से या उसके मिलन से इसकी मूर्छा दूर हो गई, लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने, गुरुदेव झट बोले, ये एक प्रसंग सुनाकर कि ऐसे ही ज्ञान स्वभावी वैशल्या के सानिध्य से इस द्रव्य की, आत्म द्रव्य की अनादि की जो मिथ्या मूर्छा है ना, दूर हो जाती है। तो ये ज्ञानी की दृष्टि समझ में आई, बात नहीं समझ में आई? कि एक एक चैतन्य के सिवा और अन्य कोई बात लक्ष्य में रहती नहीं है। ऐसा नहीं उन्हें और कुछ ज्ञान नहीं है, ज्ञान सब कुछ है, हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा, परंतु धुन एक चैतन्य की है। जैसे उस बालक को, और रसगुल्ला भाया ना, जैसे पूरे बाजार में घूमेगा अपनी माँ के साथ, और पूरा बाजार घूमने के साथ भी उसे पूरी दुकान में हजारों लाखों सामानों में एक सामान नजर आता है। कौन सा? जो उसे भाया है, बस वो, उसके सिवा उसके अलावा उसे अन्य कुछ नजर नहीं आता। अर्जुन को उस तोते की आंख के सिवा अन्य कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही एक मोक्षार्थी मुमुक्षु को एक चैतन्य के सिवा, चैतन्य के सिवा अन्य कुछ नजर नहीं आता। उल्टा नहीं पकड़ता वो बात को, कि जब पुण्य का निषेध करते हैं तो पाप की उधर उसकी बुद्धि दौड़ती है ना। क्यों? मुमुक्षु है ना वो, मोक्षार्थी है ना। उसको, उसकी दृष्टि कहाँ जाती है? जट चैतन्य पे जाती है, जट चैतन्य पे जाती है। बुद्धि पूर्वक भी जाती है, बुद्धि पूर्वक भी जाती है, हर प्रकार से उसकी दृष्टि एकमात्र चैतन्य पर जाती है। उपसर्ग के काल में भी चैतन्य पे जाती है, क्या दाता के काल में भी चैतन्य पे रहती है। चैतन्य के सिवा तो अन्य कुछ उसे सुहाता नहीं। कुछ बात समझ में आई? बनावटी बनावटी नहीं, समझे? बनावटी बनावटी नहीं, हृदय से भाती है, दिल से। ये दिल से जो शब्द है ना, दिल से भी समय सार में आएगा। अभी यही इसी इन्हीं की टीकाओं में आएगा, दिल से, हृदय से उसे एक चैतन्य भाव ही सुहाता है, अन्य कोई भाव नहीं सुहाता। अभी ऐसे यहाँ कहते हैं कि पुण्य भला नहीं है, तो क्या भला है? क्या भला है? कि चैतन्य भला है। वो क्या है? पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। याद है? किसकी लाइन है ये? छैडाला की, है ना? छह ताला की। पर, हाँ, पर द्रव्यन से, पर द्रव्यन से अर्थात पुण्य पाप रूपी पुद्गल आदि, है ना, अन्य समस्त द्रव्यों से, छह द्रव्य आदि में सभी सभी द्रव्य लगा हुआ है ना। पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, किसकी रुचि है? सम्यक भला है, अपनी रुचि, अपनी रुचि, निज चैतन्य की रुचि। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? किसकी रुचि है तुम्हें, पाप की रुचि पुण्य की रुचि है? ये भैया करना तो हम कुछ नहीं चाहते, पर उदय तो पुण्य का ही बना रहना चाहिए, क्या? करे तो हम कोई पाप भी नहीं और कोई पुण्य भी नहीं, परंतु उदय तो पुण्य का ही बना रहना चाहिए। तुम्हें जिसकी रुचि है, रुचि रुचि, वो दुख का हेतु है, बंध का हेतु है, मोक्ष से दूर करने वाला है। पकड़ में ही बात? ऐसा भी मैंने पूछा, ये जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कर्म अभी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं? कि अच्छा कर रहे हैं, परंतु यदि तुम इसे मोक्ष का हेतु जानोगे तो यही स्वाध्याय, उल्टा नहीं पकड़ना भैया। 9 अंग 11 पुरु का पाठी मोक्ष मार्गी है, संसार मार्गी है, यदि उसको स्वरूप की खबर नहीं है, ऐसे।
तो वह 9 अंग 11 पुरु का पाठी होता हुआ भी क्या है, संसार मार्गी ही है। ऐसे ही ये स्वाध्याय करने वाले मोक्ष मार्गी हैं, संसार मार्गी हैं। बोलो भैया, कि जिन्हें चैतन्य की रुचि नहीं है, आप आप निज चैतन्य की जिन्हें रुचि नहीं, वे स्वाध्याय के मार्ग में परिवर्तित हुए भी संसार मार्गी हैं। पकड़ में बात, ऐसे यहां समझो क्या कहते हैं कि मोक्ष हेतु तिरोधानात, मोक्ष के हेतु के, मोक्ष के कारण को अलग करने वाला, तिरोधान करने वाला है। तिरोधानात, तिरोधान करने वाला है। और स्वयं एव बंधत्वात्, वह स्वयं ही बंध स्वरूप है। वह पाप और पुण्य का भेद लिए जो बैठा है ना, वह स्वयं ही बंध स्वरूप है, बंध स्वरूप है। तथा मोक्ष हेतु तिरोधाई भावत्वात्, अर्थात वह मोक्ष के कारण का तिरोधाई भाव स्वभाव रूप तिरोधान करता है। भाव स्वभाव रूप अर्थात तिरोधान करने वाला है, यही उसका भाव है, यही उसका स्वभाव है। तो क्या हो गया, वो तिरोभाव का कर्ता हो गया। समझ गई बात। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? मोक्ष मार्ग के नेता तीर्थंकर भगवान, स्वयं तीर्थंकर भगवान। संसार मार्ग का नेता कौन है? ये कर्म संसार मार्ग का कर्ता है, इसका नेता है, नेता है। बोलो भैया, किस नेता को वोट दूं? मेरा वोट किस नेता को जाना चाहिए? ये बोले जो मोक्ष का हेतु है, मोक्षार्थी का वोट तो मोक्ष के हेतु के जाना चाहिए ना। तो कौन है? कि व्यवहार से देवशाद गुरु, लेकिन निश्चय से तो निज एक चैतन्य भाव ही है वोट। जो निजी चैतन्य भाव के पक्ष में वोट करते हैं, क्या होता है, उन्हें उन्हें किसकी प्राप्ति होती है? पांच पंच पंच दिवसीय, पंचवर्ष, पंचवर्षीय योजना की प्राप्ति होती है। नहीं समझे? पंचवर्षीय योजना की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है प्राप्ति होती है। अनादि वर्षीय, अनादि वर्षीय, असंख्यात वर्षीय, क्या कहें उसको, अनादि निधन वर्षीय योजना है वो तो। एक बार सिद्धत की प्राप्ति हुए सो तो कभी छूटे नहीं। पांच पंचवर्षीय योजना नहीं है ये, समझे नहीं? तो क्या कहते हैं कि कर्म मोक्ष का कारण है, नेता है, तिरोधाई स्वभाव रूप तिरोधान करता है, अलग करने वाला है। इसलिए तत् निषिद्ध, निषिध्यते, उसका निषेध किया गया। किसका निषेध किया गया? कर्म का। क्या क्या भेद पाड़े बिना, पाप और पुण्य का भेद किए बिना उस कर्म मात्र का ही सीधा निषेध कर दिया गया है, क्योंकि वह मोक्ष का कारण है, मोक्ष का हेतु है। संसार, ओ सॉरी, क्योंकि वह मोक्ष का हरण करने वाला है, अर्थात तिरोधान करने वाला है। मोक्ष के कारण को तिरोधाई करने वाला है, तिरोधान करता है। इसलिए उसका क्या कर दिया गया है? निषेध कर दिया गया। अब पहले यह सिद्ध करते हैं कि कर्म मोक्ष के कारण का तिरोधान करने वाला, कर्म मोक्ष के भाव को, उसके हेतु को, उसके कारणों को तिरोधान कैसे करता है, उस भाव को समझाने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव गाथा कहते हैं। उस गाथा को अब समझिए। गाथा नंबर 157, 158 और 159, तीन गाथाएं एक साथ कही। वत्थस्य सेद भावो जहना सेदिमल मेलना सत्तौ मिच्छत मलोच्छाणं क्षणनं तह समत्तं खूणादव्वम्। वत्थस्य सेदभावो जहनासेदिमलमेलनासक्तौ अननानमले मलोच्छननम् सहनानं होदिनादव्वम्। वत्थस्य सेदभावो जहनासेदि मलमेलनासक्तौ कषाय मलयोच्छननम् सह चारित्तम् पीनादव्वम्। बहुत इजी है। पहली लाइन में तो उदाहरण है, दूसरी लाइन में सिद्धांत है। पहली लाइन में दृष्टांत है, दूसरी लाइन में दृष्टांत है। ठीक है ना? पहले उदाहरण दिया, फिर सिद्धांत दिया, दृष्टांत दिया, दृष्टांत दिया। क्या कहते हैं सबसे पहली लाइन में? वत्थस्य, वत्थस्य, वत्थस्य वस्त्र का, वत्थस्य वस्त्र का स्वभाव, वस्त्र का श्वेत भाव। श्वेत माने श्वेत, सफेद भाव, यानी सफेद रंग का जो वस्त्र है, सफेद रंग का जो वस्त्र है,
जह जैसे, जैसे नासेदी, नाश, नाश हो जाता है। क्या कह रहे, सफेद रंग के वस्त्र का नासेदी नाश होता है, मल मैल ना सत्ता, अर्थात मल मैल की सत्ता में आने के कारण। मल मैल ना सत्ता, मल मैल की सत्ता ग्रहण करने पर सफेद रंग का क्या हो जाता है, वस्त्र के सफेद रंग का नाश हो जाता है। श्वेतपना नजर नहीं आता, फिर उसमें मैल दिखाई देता है। काला, पीला, नीला, हरा आदि आदि जो भी रंग लग जाए उस पे, श्वेत रंग के वस्त्र की सफेदी का, श्वेत भाव का, श्वेत भाव का नाश हो जाता है यदि वह वस्त्र किसके संपर्क में, किसके कांटेक्ट में, मैल के कांटेक्ट में, मैल की सत्ता को ग्रहण कर लेता है, यानी कि मैल के साथ कांटेक्ट कर लेता है। मल मैल ना सकता। उसी प्रकार, उसी प्रकार ये तो हो गया उदाहरण। जिस प्रकार सफेद मल वस्त्र की सफेदी का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, उसी प्रकार मिच्छत मलोक्षणनम, अर्थात मिथ्या मल के संसर्ग से, मिथ्यात्म मलो, मिथ्यात्व मल के अच्छणम आच्छादित कर देता है। आच्छादन यानी छुपाना, मिथ्यात्व मल छुपाता है। उसी समत्तम सम्यक्त ही, खू माने ही, खू माने भी निश्चय होता है, खू ही माने भी निश्चय होता है ना, खू माने भी निश्चय होता है। ना दव्वम नहीं जाना जाता, ना माने नहीं, दव्वम यानी द्रव्य का स्वभाव ढक जाता है। यानी क्या कहते हैं, मिथ्यात्व मल से द्रव्य का स्वभाव जो सम्यक्त भाव है, आत्मा का सम्यक्त भाव है, वो क्या हो जाता है, आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, छुप जाता है। जैसे मल के संपर्क से वस्त्र का सफेद भाव छुप जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मिथ्यात्व मल के संपर्क से, मिथ्यात्व मल के उदय से आत्मा का जो सम्यक भाव है, ज्ञान भाव है, सम्यक स्वरूप है, वह आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, अर्थात अर्थात नष्ट को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार नादवम वत्थस्य मतलब से क्या बताया? द्रव्य का स्वभाव नहीं जानने में आता। ना, ना माने ज्ञान भी होता है और ना माने नहीं भी होता, ना दव्वम यानी नहीं जाना जाता या ढक जाता है। द्रव्य का स्वभाव नहीं जानने में आता या द्रव्य स्वभाव ढक जाता है। संस्कृत में तो ना, ज्ञातव्यम लिखा है जैसे। हाँ तो ना, ना ज्ञातव्यम नहीं होता ऐसा लिखा होगा ना, खलु खलु ज्ञातव्यम। ज्ञातव्यम। हाँ, तथा सम्यक्तम खलु ज्ञातव्यम, हिंदी में भी पढ़ो, त्यों ही जाना, सम्यक्त त्यों ही जानना, वो तो उसके संधि के अपेक्षा से समझा रहे ना, ऊपर बता दिया ना कि वो ढक गया। मित्ता ये लिखा है ना, जो मिच्छ मत, मिच्छत मलो क्षणनम, जो ये नणनम लिखा है ना शब्द मिक्षणम, इसका अर्थ होता खननम है मतलब आच्छादित करना। आच्छादित होना होता है मेरे ख्याल से। आच्छादित होना, हाँ आच्छादित तो कह रहा हूँ, खननम आच्छादित मतलब। होना। हाँ, तो आच्छादित हुआ है, क्या आच्छादित हुआ है, ना दब्बम द्रव्य का ज्ञान स्वभाव। ठीक है, जानने में नहीं आ रहा, आच्छादित होना भी तो द्रव्य ढकना नहीं जानने में होता नहीं ना। आ रहा है। आच्छादित होना भी तो। आच्छादित, हाँ वही तो, आच्छादित माने ढकना ही तो होता है, मिथ्यात्मल से वो आच्छादित हो जाता और तिरोभूत तिरोभाव सबका है। एक अलग, ही मीनिंग है। एक ही बात है, तिरोभूत होना, तिरोभाव होना, एक ही बात। वत्स्य सेद भावो, यानी कि वस्त्र का श्वेत भाव, जैसे नासेदी नाश को प्राप्त होता है, मल मैल ना सत्तो, मल मैल की सत्ता के संपर्क से, अनाण मलोच्छननम, अर्थात अज्ञान मल से आच्छादित उसी नाणम ज्ञान का होता है नादव्यम, यानी वह द्रव्य जानने में नहीं आता, ज्ञातव्यम जानने में नहीं, आच्छादित हो जाता है। वत्स्य सेद भावो जहां नासेदी मल मेल, मेल ना सत्तव, है ना। उसी प्रकार कषाय मल से आच्छादित होता है चारित्र, ना दबम द्रव्य का, द्रव्य का जो चारित्र भाव है वह आच्छादित हो जाता है, जानने में नहीं आता, कषाय के संपर्क से। कषाय के संपर्क संपर्क से चारित्र का नाश होता है, अज्ञान के संपर्क से ज्ञान का नाश होता है, और मिथ्यात्व के संपर्क से सम्यक्त भाव का नाश होता है। कैसे, जिस प्रकार श्वेत वस्त्र के सफेदपन का, श्वेतपन का मल के संपर्क से नाश हो जाता है, ऐसे ही कर्म के संपर्क से आत्मा के मोक्ष मार्ग का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इस बात की सिद्धि के लिए ये गाथा नंबर 157, 58 और 159 कही है, 57, 58, 69, 59, 159 कही है। मल मिलन लिप्त, जो नाश पावे,
श्वेतपन जो वस्त्र का, मिथ्यात्व मल के लेप से, सम्यक त्यो ही जानना। मल मिलन लिप्त जो नाश पावे, श्वेतपन जो वस्त्र का, अज्ञान मल के लेप से, सद्ज्ञान त्यो ही जानना। मल मिलन लिप्त जो नाश पावे, श्वेतपन जो वस्त्र का, चारित्र पावे नाश लिप्त, कषाय मल से जानना। ठीक। यथा जैसे, वस्त्रस्य वस्त्र का, श्वेत भाव, मल मलेनासक्त, मैल के मिलन से लिप्त होता हुआ, आसक्त होता हुआ, जुड़ा हुआ। ठीक है। नश्यति नष्ट हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है, नाश हो जाता है अर्थात अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है। तथा उसी प्रकार मिथ्यात्व मलावच्छिन्नम, अर्थात मिथ्यात्व रूपी मैल से लिप्त हुआ, व्याप्त होता हुआ, सम्यक्त्वम खलु, सम्यक्त वास्तव में, खलु निश्चय से, खलु निश्चय से तिरोभूत हो जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। किसके किसके? मिथ्यात्व के मिलन से, मिथ्यात्व में लिप्त होने से। ऐसा जानना चाहिए, ज्ञातव्यम, ऐसा जानना चाहिए। नादव्यम, ज्ञातव्यम, जानना चाहिए। यथा जैसे, वस्त्रस्य वस्त्र का, श्वेत भाव, सुहेदपन, मल मैलनासक्त, मैल के मिलन से लिप्त होता हुआ, नश्यति नाश को प्राप्त होता है। जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मैल के मिलन से नाश को प्राप्त होता है, अर्थात तिरोभूत हो जाता है, छूट जाता है, नाश हो जाता है अर्थात टूट जाता है, तिरोभूत हो जाता है। तथा उसी प्रकार अज्ञान मलावच्छन्नम, अज्ञान रूपी मल से लिप्त होता हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट शब्दार्थ करेंगे तो अज्ञान मल से आच्छादित होता हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ कहेंगे अज्ञान रूपी मैल से लिप्त होता हुआ, व्याप्त होता हुआ, ज्ञानम भवति, ज्ञान तिरोभूत हो जाता है, छूट जाता है। अज्ञान के कारण ज्ञान छूट जाता है, मिथ्यात्व के कारण सम्यक्त्व छूट जाता है, तिरोभूत हो जाता है। ज्ञातव्यम, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा जानो। क्या समझे? नहीं समझे? तो समझ में नहीं आई। अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? ज्ञान स्वभाव तो को नहीं जान। हाँ, स्व स्वभाव को, निज स्वभाव को, निज चैतन्य भाव की रुचि नहीं होना, निज चैतन्य भाव का ज्ञान नहीं होना, निज चैतन्य भाव की ओर दृष्टि नहीं होना, निज चैतन्य भाव को जानने का प्रयास नहीं करना, ये सब ज्ञान के लक्षण है। ये सब ज्ञान के लक्षण है। अज्ञान रूपी मैल से लिप्त होता हुआ, ऐसा जानना चाहिए। यथा जैसे, वस्त्र से वस्त्र का, श्वेत भाव, श्वेत भाव सफेद पना, मल मैलासक्त, मैल के मिलन से लिप्त होता हुआ, नश्यति नाश को प्राप्त होता है ना। ये तो कितना साधारण उदाहरण है? कितना सिंपल उदाहरण है। हम सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, सफेद साड़ी पहनते हैं, या सफेद कोई वस्त्र रखते हैं, रुमाल रखते हैं सफेद, कब गंदा हो जाता है वो? मैल का संयोग पाकर कैसा हो जाता है? जहां जहां मैल लगा होता है, वहां वहां से वह क्या नजर नहीं आता? श्वेत नजर नहीं आता। ये तो मुख वस्त्रिका लगाते हो, कब कब श्वेत नजर नहीं आती है? शुक्ल लिशा से कब कृष्ण लिशा की बन जाती है? मालूम नहीं चलता ना। शुक्ल लिशा, मुख कृष्ण लिशा में मैल के संयोग से हो जाती है, नहीं हो जाती? कितना सरल उदाहरण दिया आचार्य ने।
उनके समक्ष जो जीव आते होंगे वस्त्र धारण करके, सफेद वस्त्र, और स्वयं भी जहां से एक से तो उन्होंने वो श्वेत वस्त्र धारण को देखा, गाथा लिखते हो, ये उदाहरण आ गया उनका कि जैसे मैल के संयोग से वस्त्र की श्वेत भाव का नाश हो जाता, बस। ओहो, इसी प्रकार देखो, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर छोटी बात में जिन्हें चैतन्य की रुचि है उन्हें वही उदाहरण भी वही नजर आ रहा है ना। एक कपड़े का मैल देखा तो क्या नजर आया? आत्मा का ढका हुआ, ज्ञान के कारण ज्ञान, मिथ्यात के कारण सम्यत्व, और कषाय आदि के कारण चारित्र। हम स्वयं का क्रोध भी देखते हैं ना, स्वयं का, तो उसको भला जानते हैं, पता है। तो हमारे क्रोध से पूरा घर डरता है, हमारे क्रोध से अच्छे अच्छे कांपते को भला जानते, बढ़िया जानते, हम मानते हैं अपनी कषायों को, अपने कषाय भाव को। हम क्या नहीं मानते? बुरा नहीं मानते। आचार्य देव वस्त्र पे लगे हुए मैल से जो कषाय नहीं बरत रही है, तो भी उसकी दृष्टि करने की भला नहीं है, मेरे सम्यक उनकी घातक। हम जिन कषायों से दुखी हैं, हम जिन कषायों से परेशान हैं, जो कषाय वास्तव में हमारे अभी अभी दुख का कारण बनी हुई है, तो भी हम उन कषायों को क्या नहीं मानते? मेरे सम्यक आदि, मेरे सुख आदि गुणों की ये घातक है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं करते। वो वस्त्र पे लगे हुए मैल से भेद विज्ञान कर रहे हैं, और हम किससे भेद विज्ञान नहीं कर रहे? जो वास्तव में अभी प्रत्यक्ष मुझे भाषित हो रही है, ये मेरे दुख का कारण है। ये गतम बीती हुई बातों की जो मैं विचार में बैठा हूँ, भोग आदि के विचारों में जो मैं बैठा हूँ, कषाय आदि की के विचारों में जो मैं बैठा हूँ, ये वास्तव में मेरे अभी अभी मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र सुख आदि गुणों की घातक है। वेद विज्ञान ही नहीं करते हैं। समझ में आई बात है? समझ में? ऐसे ऐसे एक चैतन्य की रुचि पैदा करो, एक चैतन्य की रुचि बढ़ाओ, जगाओ। समझे नहीं समझे? 4 दिन पहले भी कहीं घूमने जाना हो तो प्लानिंग करता है, वहां घूमता है 4 दिन, वापस आता है तो 4 दिन उसी की बातें करता है, इतना रच पचता है। कुछ बात समझ नहीं? रचा पचा रहा है तेरा। एक चैतन्य चैतन्य भाव को पढ़ता है, सुनता है, और किताब बंद, किताब ही है उसके लिए तो। समझे नहीं? मोक्ष का मार्ग थोड़ी है। और बस विचार भी बंद, चिंतन भी बंद। सुबह का भोजन किया हो तो शाम तक याद करता है यदि अच्छा बना हो, क्या कहा। और 1 घंटा बैठे स्वाध्याय हो तो 5 मिनट भी चिंतन नहीं करता, 5 मिनट भी विचार नहीं करता कि आज मैंने क्या पढ़ा, इन बात इन इसका इसका मेरे आत्मगुणों से, मेरे सम्यक्त गुण से, मेरे मोक्ष मार्ग से क्या संबंध है ना। इसके चिंतन से, मेरे कषाय आदि का भाव होने से मेरा मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, है ना। मैं अपने दुखों को नाश करने का उपाय कैसे प्रकट करूं, ऐसा चिंतन ही नहीं करता। और सुबह का भोजन तो अच्छा बना हो तो शाम तक भी विचार करता है या नहीं करता है? कोई वस्त्र पहनना हो 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक उस वस्त्र का क्या करता है? विचार करता है। जाना कहाँ है? मोक्ष। विचार किसका करता है? 4 घड़ी बैठ के भी अपने मोक्ष स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव का, जो मोक्ष का हेतु है, उसका विचार नहीं करता। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? रुचि समझा रहा हूँ, रुचि किसे कहते हैं, रुचि कैसे पैदा होती है। हाँ, मैल के मिलन से लिप्त होता हुआ नश्यति, नाश को प्राप्त होता है, तिरोभूत हो जाता है। तथा उसी प्रकार कषाय मलावच्छन्नम, अर्थात कषाय रूपी मैल से लिप्त होता हुआ, व्याप्त होता हुआ चारित्र भी स्थिरता भी तिरोभूत हो जाता है, अर्थात चारित्र गुण नाश को, विलय को प्राप्त हो जाता है। ज्ञातव्य, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान का सम्यक जो कि, ठीक है, ज्ञान का सम्यक, ज्ञान का सम्यक क्या है? ज्ञान का ज्ञान स्वभाव को जानना, यही ज्ञान का सम्यक है। ठीक है ना। ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्ष हेतु स्वभावः पराभावेन मिथ्यात्वनात्मा कर्म मलेनावच्छिन्नत्वात्ति रोध्यते। रोध्यते अर्थात रोकता है, रोध करने वाला है। ज्ञान का सम्यत्व जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, वह
पर स्वभाव रूप मिथ्यात्व का नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। तिरोभूत हो जाता है। ज्ञान का जो सम्यक भाव है, जो मोक्ष का स्वरूप है, मोक्ष का कारण है, मोक्ष दातार है, वह पर भाव का संसर्ग करने से, पर स्वभाव कौन सा? मिथ्यात्व भाव, पर मेरे सुख का कारण है, मैं पर रूप हूं, आदि आदि, ऐसा जो मिथ्यात्व भाव है, ऐसे कर्म रूपी मैल के द्वारा, मिथ्यात्व कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने पर क्या होता है? तिरोभूत हो जाता है, सम्यक भाव छूट जाता है। जैसे पर भाव रूप मैल से व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है। ज्ञान का ज्ञान जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, ठीक है ना? ज्ञान का सम्यक्त जो कि मोक्ष का कारण रूप है, और ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना, वह कैसा है? वह भी मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। वह परभाव रूप अज्ञान नाम के कर्म मैल के कारण के द्वारा व्याप्त होने से, लिप्त होने से, आसक्त होने से कैसे होता है लिप्त? ये जो ज्ञान है, ये परभाव रूप अज्ञान नाम में लिप्त कैसे होता है? कैसे लिप्त होता है? पर लक्ष्य उपयोग से। हाँ, पर लक्ष्य उपयोग से। पर लक्ष्य उपयोग हमारे ज्ञान में निरंतर क्या चल रहा है? किसका लक्ष्य चल रहा है? किसका लक्ष्य चल रहा है? पर अभी का। मुझे बताओ मत, बस चिंतन करो अपने आप में। अपने आप विचार करो इस बात का कि हमारे ज्ञान में उपयोग किसका चल रहा है। कई बार तो स्वाध्याय भी बहुत अच्छा लगे, आत्मा ही रुचता हो, तो भी ये लगने लगता है कि यार ये बात वो सुन लेता, फला सुन लेता। समझे नहीं समझे? आमुक व्यक्ति सुन लेता, तो आमुक व्यक्ति भी तो पर ही है ना? और किसी भी प्रकार से जो हमारे निरंतर चिंतन में ज्ञान में चल रहा है, तो क्या चल रहा है? वह जो उपयोग है ना, ज्ञान उपयोग, वह कहाँ जा रहा है? पर में जा रहा है। क्या है वह? अज्ञान। अज्ञान जो पर में ही निरंतर लगा हुआ है। फिर उसमें सुख दुख की जो बुद्धि है, वो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व उसमें जो सुख दुख की बुद्धि है पर भाव में, उसमें जो अपनापन, अहमपना है, मेरापना है, ममकारपना है, मिथ्यात्व है ना? और वही ज्ञान में जिसमें अहमपना है, ममकारपना है, उसी का चिंतन निरंतर। ठीक है? तो क्या कहते हैं? परभाव रूप अज्ञान नामक कर्म मल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है, छूट जाता है। जैसे परभाव स्वभाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है, टूट जाता है ना? ज्ञान का चारित्र जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। ज्ञान का चारित्र यानी कि ज्ञान की स्थिरता, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का श्रद्धान, ज्ञान की स्थिरता। अभी अभी 3 गाथा 4 गाथा पहले आचार्य देव ने समझाया, जब हम ज्ञान कहेंगे तो वहां पे ज्ञान का तात्पर्य आत्मा से लेना। समझे नहीं समझे? जब हम ज्ञान कहेंगे तो वहां ज्ञान कहने के पीछे क्या, जब हम मिठास कहेंगे तो मिठास कहने के पीछे हमारा तात्पर्य शक्कर से लेना। ऐसे ही जब हम ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का चारित्र। ऐसे ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का श्रद्धान, ज्ञान का चारित्र। तो ज्ञान का ज्ञान होना यानी कि निज स्वभाव की खबर होना, ज्ञान का श्रद्धान यानी कि मैं ऐसा ही हूं ऐसा अनुभव होना, और ज्ञान का चारित्र यानी कि ज्ञान का ज्ञान स्वभाव में स्थिर होना, स्थिर होना। ठीक? तो ज्ञान का जो चारित्र है, जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, वह परभाव रूप कषाय नामक कर्म मल के द्वारा व्याप्त होने से, है ना? क्योंकि कर्म क्या है? संसार का कारण है, और ज्ञान मुक्ति का कारण है। इस भाव को सिद्ध करने के लिए गाथा नंबर 157, 158, 159 चल रही है। वह ज्ञान, यदि ज्ञान ज्ञान में, ज्ञान को ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञान को ज्ञान का श्रद्धान है, और ज्ञान को ज्ञान का चारित्र है, स्थिरता है, तो क्या नहीं होता? पर भाव रूप कर्म मैल से क्या नहीं होता? लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होने से मोक्ष हो जाता है, और लिप्त होने पर क्या होता है? कषाय भाव से लिप्त होने पर कषाय रूप, अज्ञान भाव रूप से लिप्त होने पर अज्ञान भाव रूप, और मिथ्यात्मल के लिप्त होने पर मिथ्या भाव रूप। ऐसा वो जो तिरोभूतपना है, क्या होता है? अज्ञान से लिप्त होने से ज्ञान का तिरोभूतपना, है ना? श्रद्धान का तिरोभूतपना, और सम्यक का तिरोभूतपना, जो श्रद्धान सम्यक का, और चारित्र का तिरोभूतपना होता है।
तो कर्म बल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। जैसे प्रभाव स्वरूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभाव रूप श्वेत भाव तिरोभूत हो जाता है। इसलिए मोक्ष के कारण का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का तिरोधान करने वाला होने से हम कर्म का निषेध करते हैं। कर्म का निषेध किया गया है। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को घातने वाला है, अर्थात तिरोभूत करने वाला है, अर्थात आच्छादित करने वाला है, अर्थात प्रकट नहीं होने देने वाला है। पकड़ में बात। अभी भावार्थ पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का हेतु है, मोक्ष का कारण है, स्वयं मोक्ष स्वरूप है। ठीक है ना। मार्ग है तो कहीं पे कारण भी कहेंगे, कहीं पे हेतु भी कहेंगे, कहीं पे स्वयं मोक्ष स्वरूप है ऐसा भी कहेंगे। ज्ञान का सम्यक रूप परिणमन मिथ्यात्व कर्म से तिरोभूत होता है। समझ में बात। यानी ज्ञान जब सम्यक रूप परिणमित होता है तो मिथ्यात्व उसका छूट जाता है। ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन होने से अज्ञान छूट जाता है, और ज्ञान का चारित्र रूप परिणमन होने से कषाय छूट जाती है। इस प्रकार मोक्ष के कारण भावों को कर्म तिरोभूत करता है ना। जो नहीं छूटा है वो क्या करता है? वो तिरोभूत करता है। यानी कि जो ज्ञान मोक्ष का कारण है, जो ज्ञान स्थिरता का कारण है, जो ज्ञान ज्ञान का कारण है, श्रद्धान का कारण है, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कर्म क्या करते हैं? तिरोभूत करते हैं। और यदि ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो, ज्ञान ज्ञान स्वभाव में श्रद्धान रखे, और ज्ञान ज्ञान स्वभाव के चारित्र रूप परिणमित करे, तो कर्म छूट जाते, कर्म का तिरोभूत पना हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष के कारण भावों को कर्म तिरोभूत करता है, इसलिए उनका निषेध किया गया है। अब यहाँ सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। जो तिरोभूत करने वाले हैं वे स्वयं बंध स्वरूप हैं। जो मोक्ष के कारण को, मोक्ष के हेतु को छुड़ाने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, उनसे दूर ले जाने वाले हैं, उनका अभाव करने वाले हैं, ये जो कर्म है इनका स्वभाव बंध रूप है, बंध स्वरूप है। इस बात को आगे की गाथा में कहते हैं। अब आगे की गाथा, गाथा नंबर 160, इसका स्वाध्याय हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत।